नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आप सभी को हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। 9वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पहले पाठ की ओर चलेंगे। तो बच्चों, आप अपने पाठ्य पुस्तक खोलिए। पहला पाठ का चित्र देखिए। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, आप लोग सही बताए। चित्र में मुख्य रूप से हमारे देश की तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है। तो तिरंगा झंडा के 3 रंग, केसरिया, सफेद, हरा, ये 3 रंग भी हमको दिखाई दे रहा है। केसरिया रंग में उगने वाले सूरज दिखाई दे रहा है। सफेद रंग में हिमालय पर्वत भी दिखाई दे रहा है और हरे भरे खेत भी हमको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको क्या अच्छा लगा और क्यों? हाँ, इस चित्र में आपको उगने वाले सूरज अच्छा लगा और सफेद रंग में हिमालय पर्वत अच्छा लगा और हरे भरे खेत भी अच्छा लगा, क्योंकि उगने वाले सूरज हमको सुबह सभी लोगों को जगाता है अपने किरणों से, और हिमालय पर्वत हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारे देश में उगने वाले तरह तरह के अन्न, हरे भरे खेत हमको भोजन देते हैं। इस चित्र में हमें क्या संदेश मिलता है? हाँ, इस चित्र में हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे देश में मुख्य रूप से 3 धर्म हैं: हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। ये 3 धर्म समान हैं। तो ये 3 धर्म वाले हमारे देश में मिलजुल कर रहना है। अच्छा बच्चों, बताइए हमारे देश का नाम क्या है? हाँ, आप लोगों ने सही बताए। हमारे देश का नाम भारत है। तो बताइए, भारत में कौन सी नदियां बह रही हैं? हाँ, आप लोगों ने सही बताए। हमारे देश में कई नदियां बह रही हैं। कुछ नाम बताइए। कृष्णा, गोदावरी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो इनमें से सबसे बड़ी नदी क्या है? गंगा नदी। तो कहां बह रही हैं? तो भारत देश में। तो इस देश में हम निवास कर रहे हैं, तो इसलिए इस देश में क्या बहती है? गंगा नदी। तो पाठ का नाम क्या है? जिस देश में गंगा बहती है। यह देशभक्ति गीत है। इस गीत में कवि ने भारतीयों के गुण बताए हैं। इस पाठ का उद्देश्य देशभक्ति गीतों का संकलन करके उनको गाना और भारतीयों के गुण सत्य, अहिंसा, धर्म और न्याय, परोपकार, मानवता आदि गुणों को इस देशभक्ति गीतों के द्वारा
गुण प्राप्त करना। तो बच्चों पाठ की ओर चलेंगे। तो पहले हम पाठ के चित्र देखेंगे। तो बच्चों पाठ के चित्र देखिए। तो पाठ के चित्र में मुख्य रूप से गंगा नदी दिखाई दे रहा है और गंगा नदी के तट पर बड़े बड़े पहाड़ भी हमको दिखाई दे रहा है। तो पहले इस देशभक्ति के गीत सुनेंगे। बच्चों इस देशभक्ति के गीत सुनने के बाद आप लोग इस गीत को अनुकरण कीजिए। अनुकरण करते हुए गीत में जो नए शब्द हैं उन नए शब्दों के नीचे रेखा खींचिए और उन नए शब्दों के अर्थ जानने के लिए कोशिश कीजिए। तो बच्चों गीत सुनेंगे, सुनिए। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको तोड़े में गुजारा होता है, तोड़े में गुजारा होता है। मिलजुल के रहो और प्यार करो ये कुछ चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो बच्चों इस गीत के पहले आधा भाग लेंगे। उससे पहले हम इस गीत में आए नए शब्दों के अर्थ देखेंगे। बच्चों नए शब्दों के अर्थ देखिए। सच्चाई, सच्चाई शब्द का अर्थ सच्चाई। तो हर दिन हम सच्चाई बोलनी चाहिए। भारतीयों के होठों पर सच्चाई रहती है। दिल, दिल शब्द का अर्थ हृदय। हमारे हृदय साफ होनी चाहिए। तो भारतीयों का दिल साफ होता है। सच्चाई, सच्चाई शब्द का अर्थ स्वच्छता। तो भारतीयों का दिल स्वच्छ होता है। वासी,
वासी शब्द का अर्थ निवास करने वाले। तो हम सभी लोग इस देश में निवास कर रहे हैं, इसलिए हमको भारतवासी कहते हैं। मेहमा, मेहमा का अर्थ अतिथि। तो हमारे घर में आने वाले लोगों को क्या कहते हैं? अतिथि। और हमारे देश में कई लोग आए हैं, उन लोगों को भी हम क्या कहते हैं? अतिथि। जान से प्यारा होना, यही एक मुहावरा है। इस मुहावरा का अर्थ बहुत प्रिय होना। लालच, लालच शब्द का अर्थ दुराशा। भारतीयों को दुराशा नहीं है। गुजारना, गुजारना का अर्थ बिताना। तो भारतीयों का जीवन थोड़े ही धन से ही गुजारते हैं। तो बच्चों, गीत को देखिए। तो इस गीत में कवि ने भारतीयों के गुण बताए हैं और भारत देश की विशिष्टता भी उन्होंने बताए हैं। तो देखिए, भारतीयों के होठों पे सच्चाई रहती है। भारतीयों के होठों पे क्या रहती है? सच्चाई। सच्चाई मानी क्या है? सच्चाई। वे हमेशा सत्य ही बोलते हैं, इसलिए भारतीयों के होठों पे क्या रहती है? सच्चाई रहती है। जहां दिल में सफाई रहती है, जहां भारत देश में जहां भी जाइए, वहां रहने वाले हर भारतीयों के दिल में क्या रहती है? सफाई रहती है। भारतीयों के दिल कैसा होता है? साफ होता है। भारतीय हमेशा सच बोलते हैं, भारतीयों के दिल साफ होता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं। किस देश के वासी हैं? भारत देश के वासी हैं। उस देश में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी बहती है। इसलिए हम सब भारत देश के वासी हैं। पवित्र गंगा नदी बहने वाले भारत देश के वासी हैं। भारतीयों के होठों पर हमेशा सच्चाई रहती है, सच्चाई रहती है। भारतीय हमेशा सत्य ही बोलते हैं। भारतीयों के दिल साफ होता है, भारतीयों के दिल स्वच्छ होता है। मेहमा जो हमारा होता है, मेहमा माने क्या है? अतिथि। तो अतिथि हमारे देश में जो लोग आए हैं, वे सभी लोग क्या बन गए हैं? हमारे देश के वासी बन गए हैं। तो हमारे हो गए हैं मेहमा। मेहमा माने अतिथि, माने हमारे देश में कई पड़ोसी देश के लोग आए हैं, वे हमारे भारत देश के वासी बन गए हैं। वे हमारे देश के वासी बन गए हैं, वे हमारे लोग बन गए हैं। वो जान से प्यारा होता है, वो जान से प्यारा। जान से प्यारा का अर्थ क्या है? बहुत प्रिय होना। वे हमको बहुत प्रिय होते हैं। जो लोग हमारे देश में आए हैं, वे हमारे देश के वासी बन गए हैं। वे लोग हमको क्या हो गए हैं? बहुत प्रिय हो गए हैं। ज्यादा का नहीं लालच हमको, हमको ज्यादा का लालच नहीं है। भारतीयों को ज्यादा दुराशा नहीं है। थोड़े में गुजारा होता है। भारतीयों के जीवन थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। थोड़े ही धन से ही वे संतुष्ट होते हैं। उस धन से ही भारतीयों ने अपना जीवन बिताते हैं। इसलिए इस गीत में कवि ने भारतीयों के गुण बताए हैं।
क्या क्या बताए हैं? भारतीयों के होठों पर सच्चाई रहती है, भारतीयों का दिल साफ होता है, और मेहमा को भारतीयों ने कैसे देखते हैं? जान से भी प्यारा देखते हैं। भारतीयों को ज़्यादा लालच नहीं है, ज़्यादा दुराशा नहीं है। वे थोड़े में ही उनका जीवन बिताते हैं, थोड़े ही धन से ही वे संतुष्ट होते हैं। संतुष्ट होकर उस धन से ही वे अपने जीवन बिताते हैं। तो बच्चों, और कवि ने बताया कि मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। तो यहाँ पर इस देश में एक चीज ही रहती है, एक ही विषय रहती है, मिलजुल कर रहने की विषय, एक दूसरे से प्यार करने की विषय। तो भारतीयों ने मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हुए, एक दूसरे से प्यार करते हुए मिलजुल कर रहती हैं। एक चीज, एक ही विषय इस देश में रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में मिलजुल कर रहते हैं, जिस देश में एक दूसरे से प्यार करते हुए मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहने की भावना रहती है, एक चीज ही रहती है। हम उस देश के वासी हैं। उस देश में क्या बहती है? गंगा नदी बहती है। तो पवित्र गंगा नदी बहने वाले भारत देश के वासी हैं। तो भारत देश के वासियों के होठों पर हमेशा सच रहती हैं, हमेशा सत्य ही रहती हैं, और उनके दिल साफ होता है। मेहमा को वे लोग जान से भी प्यारा देखते हैं। तो भारतीयों को दुराशा नहीं है, वे अपना जीवन थोड़े ही धन से बिताते हैं। भारतीय मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हुए। एक ही विषय रहती है वहां पर, मिलजुल कर रहने की विषय, एक दूसरे से प्यार करने की विषय एक ही रहती हैं। तो उस देश में हम निवास कर रहे हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, पवित्र गंगा नदी बहने वाले भारत देश के वासी हैं। इस प्रकार कवि ने भारत देश की विशिष्टता और भारतीयों के गुण बताए हैं। तो बच्चों, जिस देश में गंगा बहती है, इस गीत को किसने रचना किया? शैलेंद्र कुमार। तो शैलेंद्र कुमार का जन्म सन 1923 में हुआ। इनका असली नाम शंकरी दास केसरी लाल था। वे हिंदी सिनेमा जगत के प्रमुख गीतकार हैं। इन्होंने प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना की। इन्हें यहूदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी फिल्मों में गीत लिखने के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहांत सन 1966 में हुआ। तो देखिए, जिस देश में गंगा बहती है, देशभक्ति गीत के रचनाकार कौन थे? शैलेंद्र कुमार। तो शैलेंद्र कुमार का जन्म कब हुआ? 1923 में हुआ। तो शैलेंद्र कुमार का असली नाम क्या है? शंकरी दास केसरी लाल था। तो वे कौन थे? हिंदी सिनेमा जगत के प्रमुख गीतकार हैं। इन्होंने क्या किए? प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना की। किन फिल्मों के लिए उनको 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला? यहूदी, अनाड़ी
ब्रह्मचारी, इन 3 फिल्मों के लिए शैलेंद्र कुमार को 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो शैलेंद्र कुमार का देहांत, मृत्यु, निधन कब हुआ? सन 1966 में हुआ।